हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी संभव में। ज्योग्राफी का जो इंसुलेशन पढ़ रहे थे ना, उसी को आज नेक्स्ट कराएंगे। ठीक है, देखो वायुमंडल में हमने देखा था कि वायुमंडल के सूर्य ताप कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, क्या कारण होते हैं, और जो सूर्य पृथ्वी पे जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग सूर्य ताप होता है, इसके क्या कारण होता है, क्यों ऐसे होता है। तो हम पढ़ेंगे वायुमंडल का शीतलन एवं उष्णन, मतलब वायुमंडल का गर्म होना एवं ठंडा। देखो, हम सूर्य ताप आता है पृथ्वी पर, सूर्य ताप आता है तो कैसे आता है, सूर्य लघु तरंग के रूप में क्या होता है, सूर्य की किरणें लघु तरंग के रूप में पृथ्वी पर आती है। ठीक है, तो ये जो किरणें आती है ना, ये वायुमंडल को बहुत कम मात्रा में क्या करती है, गर्म करती है। ठीक है, लेकिन ये जो किरणें आती है तो ये पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी गर्म होती है, फिर पृथ्वी से ना लघु तरंग के रूप में क्या होती है, किरणें वायुमंडल में वापस जाती है, सॉरी दीर्घ तरंग के रूप में। किसमें, दीर्घ तरंग के रूप में क्या जाती है वायुमंडल में। ये किसमें आती है, शॉर्ट वेव रेडिएशन के, और ये लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो वायुमंडल जो गर्म होता है ना, पार्थिव विकिरण से, पृथ्वी से जो पार्थिव विकिरण होता है ना, पार्थिव विकिरण के द्वारा वायुमंडल क्या होता है, गर्म होता है। और वायुमंडल में कौन सी किरण लगती है, लॉन्ग वेव विकिरण, दीर्घ तरंग विकिरण से वायुमंडल गर्म होता है। तो इनको प्रभावित करने वाले कुछ कारण होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं जिससे ये क्या क्या प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो देखो, सूर्यताप, सूर्यताप क्या होता है, बहुत कम मात्रा में क्या होता है, इससे वायुमंडल क्या होता है, बहुत कम मात्रा में इसको सूर्य ताप के द्वारा वायुमंडल को बहुत कम गर्म किया जाता है। इसीलिए ना सूर्य ताप की कोई वो नहीं, जो वायुमंडल हमारा गर्म होता है ना, तो पार्थिव विकिरण निकलता है तो इसी से गर्म होता है। पार्थिव विकिरण में ना कुछ प्रक्रिया होती है, जैसे चालन होता है, कंडक्शन, क्या होता है, चालन या संचालन। ठीक है, तो चालन प्रक्रिया में क्या होता है, देखो हमारा ये क्या है, पृथ्वी गर्म हो रही है तो पृथ्वी गर्म हुई, इससे लॉन्ग लघु तरंग विकिरण से। ठीक है, अब ये जो गर्म हो गई तो पृथ्वी क्या हुई, ये क्या है, गर्म है, गर्म है पृथ्वी। तो ये जो वायुमंडल की निचली परत है, वायुमंडल की निचली परत है, तो जो इसके संपर्क में आने, ये तो क्या है, ठंडी, यहाँ से तापमान यहाँ का कम होगा, तो ये जो निचली परत है, इस परत के वायुमंडल की अ, वायुमंडल की जो निचली परत है वो पृथ्वी में संपर्क में आने से इसका तापमान भी क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। क्या हो जाएगा, ये भी गर्म हो जाएगी। क्या होगा, वायुमंडल की निचली परत भी, निचली गर्म पृथ्वी के संपर्क में, पृथ्वी के में आने से क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। इसी को क्या कहते हैं, चालन। तो ये जो वायुमंडल के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की जो परत है वो क्या हो जाएगी, इससे गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये वायुमंडल की निचली परत। फिर ये जो वायु गर्म होगी तो ये क्या होगी, ऊपर की ओर बैठ उठेगी, क्या करेगी, फिर ये वायु गर्म होकर क्या होगी, ऊपर उठेगी। तो आसपास की वायु यहाँ पे क्या होगी, आने लगी, आसपास की वायु होगी तो फिर उसका फिर क्या होगा, लंबवत क्या होगा, लंबवत ऊपर उठेगी, तो उसको बोल देते हैं संवहन। क्या बोलते हैं, ठीक है, जो क्या होगी, ये वायुमंडल की निचली परत क्या होगी, गर्म होके क्या होगी, वायु ऊपर उठेगी। परत में वायु गर्म होकर क्या होगी, होकर ऊपर उठेगी। तो आसपास से जो ठंडी वायु वो क्या करेगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर वो गर्म होकर क्या होगी, लंबवत रूप से उठेगी। तो आसपास से की ठंडी वायु
ठंडी वायु इसका स्थान लेगी, स्थान लेगी और क्या होगी, स्थान लेकर फिर ये क्या होगी, फिर ये गर्म होकर क्या होगी, ऊपर उठेगी, क्या होगी, ऊपर उठेगी, क्या होगी, ये आसपास की वायु आई ना, ठीक है, तो ये फिर गर्म होके फिर क्या होगी, ये ऊपर उठने लगेगी, तो इसी को क्या कह देते हैं, संवहन, ऊपर उठने लगेगी, इसी को क्या कहते हैं, संवहन। आया समझ में, ठीक है, कन्वेक्शन, इसको कंडक्शन, इसको कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक। तो अब देखो यहाँ क्या, चालन किसे कहते हैं, कि पृथ्वी क्या होती है, पार्थिव विकिरण से क्या होता है, वायुमंडल हमारा गर्म होता है, तो जब हमारी पृथ्वी सूर्य से आने वाली लघु तरंग से गर्म होती है, तो ये पृथ्वी गर्म होगी, तो इसके संपर्क में आने वाला वायुमंडल भी क्या होगा, गर्म होगा, इसके संपर्क में आने वाला क्या होगा, वायुमंडल भी गर्म होगा, तो वायुमंडल जब गर्म हुआ तो ये गर्म होकर क्या होगा, ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा कि नहीं होगा, ऊपर उठेगा, ठीक है, गर्म होकर क्या होगा, वायुमंडल गर्म होके, वायुमंडल गर्म होकर क्या होगा, ऊपर, यहाँ से हम क्या होगा, ऊपर उठने लगेंगे हवा, फिर यहाँ से फिर इसकी जगह पे क्या होगी, जो भारी और ठंडी पवनें होंगी वो क्या होंगी, नीचे बैठेंगी, नीचे बैठेंगी तो फिर ये क्या होंगी, इसके संपर्क में आने के कारण क्या होगा, ये फिर क्या होगी, लंबवत रूप से ऊपर उठेंगी, इसी को हम क्या कह देते हैं, संवहन। आया समझ में, ठीक है, तो संवहन अवसर्जन ये क्या कर रहा है, अब ये फिर ये क्या हो रहा है, फिर वायुमंडल को क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है ना, ठीक है। अब देखो तीसरा हो गया हमने विकिरण, क्या, रेडिएशन, विकिरण, क्या होता है कि अब देखो ये हमारी आया लघु तरंग के रूप में पृथ्वी में आया सूर्य का ताप, अब दीर्घ तरंग के रूप में पार्थिव विकिरण होता है, पार्थिव विकिरण से क्या होती है, पृथ्वी क्या हो रही है, ठंडी हो रही है, पार्थिव विकिरण ऐसे हो रहा है, ठीक है, पार्थिव विकिरण हो रहा है, ये क्या निकल रही है, जो ऊष्मा थी वो निकल रही, तो यहाँ पे क्या है, वायुमंडल में बादल है, ये क्या है, वायुमंडल है, यहाँ से सूर्य की किरणें आ रही थी, अब ये क्या है, वायुमंडल है, तो वायुमंडल में क्या है, बादल, धूल के कण, तो ये वायुमंडल में क्या है, बादल है, धूल के, तो ये इनको क्या है, ऊपर जाने से रोकेगा, इन्हें क्या करेगा, ऊपर जाने से, ऊपर ऊंचाई में जाने से क्या करेंगे, जाने से रोकेंगे, रुकेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहीं पर क्या होगा, घूमता रहेगा, तो इसमें क्या होगा, तापमान में क्या होगा, वृद्धि होगी कि नहीं होगी, तो ये क्या होगा, तो वायुमंडल का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये कारण होते हैं जो वायुमंडल का शीतलन और ऊष्मन को निर्धारित, तो वायुमंडल हमेशा किससे गर्म होता है, वायुमंडल ना सूर्य से आने वाले जो सूर्य तप होता है उससे बहुत कम मात्रा में वायुमंडल की ऊपरी परत गर्म होती है, लेकिन जो मेन गर्म होता है ना वो वायुमंडल किससे होता है, पार्थिव विकिरण से, वायुमंडल गर्म, जिसमें कौन कौन सी क्रिया होती है, चालन होती है, कंडक्शन होती है, कन्वेक्शन होती है और रेडिएशन होती है और सूखता, ठीक है, ये इसके क्या होते हैं, वायुमंडल का शीतलन एवं ऊष्मन से संबंधित होते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो तापांतर बोलते हैं, देखो हम पढ़ेंगे तापांतर, तापांतर किसे कहते हैं, किसी स्थान किसी स्थान के किसी स्थान के अधिकतम तापमान एवं न्यूनतम तापमान के मध्य अंतर को क्या कहते हैं, तापांतर, न्यूनतम तापमान के मध्य अंतर को क्या कहते हैं, तापांतर कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे किसी क्षेत्र का तापमान क्या है, अधिकतम तापमान वहां पर, अधिकतम तापमान है, तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस और वहां का न्यूनतम तापमान है, मान लिया 20 डिग्री से, तो ये तापांतर क्या हुआ, अधिकतम तापमान माइनस तापांतर क्या हुआ, तापांतर क्या हुआ,
तापांतर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री, तो कितना हो गया 20 डिग्री। तो ये ताप में अंतर जो पाया जाता है उसको तापांतर। और तापांतर कितना, एक होता है दैनिक तापांतर, एक होता है वार्षिक तापमांतर। देखो दैनिक तापांतर के दिन के तापमान में अंतर, देखो क्या है, दिन के अधिकतम तापमान तापमान एवं न्यूनतम तापमान के मध्य अंतर को न्यूनतम तापमान के अंतर को क्या कहते हैं, तापमान। एग्जाम्पल, जैसे हमारे यहाँ दिन में तापमान सबसे अधिक कब होता है, दिन का तापमान जब सूर्य होता है, सूर्य बिल्कुल सीधे पे चमकता है, ठीक है, दिन का सबसे अधिकतम तापमान क्या होगा, जब सूर्य हमारे सीधे बिल्कुल चमकता है। सूर्य कब चमकता है, 12 बजे, लेकिन वो ताप पृथ्वी कब गर्म होती है, ताप थोड़ा समय लगता है ना, तो जो सबसे अधिक तापमान होता है वो 2 से 4 बजे के बीच में होता है, ठीक है। अब सब दिन का, और फिर सबसे न्यूनतम तापमान कब होगा, सुबह के 5 बजे होता है, सुबह 5 बजे होता है। तो इस तापमान के अंदर देखना, सुबह सुबह गर्मियों के दिन में रात भर नींद नहीं आएगी, तो सुबह कितनी अच्छी नींद आती है, ठीक है, क्योंकि वो तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ताप ये क्या है, न्यूनतम। तो इसी तापमान के 5 बजे होता है, इसी तापमान के जो अंतर को क्या बोलेंगे, तापांतर कहेंगे, ठीक है। तो ये किसी क्षेत्र के तापमान तापांतर को निकालने का ये तरीका है, ठीक। अब वार्षिक तापमांतर, वार्षिक तापांतर किसे कहते हैं, वार्षिक तापांतर किसे कहते हैं, देखो वर्ष के, एक वर्ष के अधिकतम अधिकतम तापमान, एक वर्ष के अधिकतम तापमान एवं न्यूनतम तापमान के मध्य अंतर, अंतर को क्या कहते हैं, तापांतर कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो एग्जांपल हम देखते हैं, देखो कर्क रेखा में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा में, ये पृथ्वी है ना, तो यहाँ ये भूमध्य रेखा होती है, 23.5 पे क्या होती है, कर्क रेखा होती है। तो 23.5 पे यहाँ पे कर्क रेखा में क्या होता है, जब सूर्य उत्तरायण करता है, तो यहाँ पे सूर्य उत्तरायण कब करता है, मई में कर लेता है ना। तो मई में यहाँ पे क्या होता है, तापमान करके हम मई में तापमान क्या होता है, अधिकतम होता है, तापमान क्या होता है, तापमान अधिकतम होता है। और जनवरी में तापमान क्या होता है, तापमान क्या होता है, न्यूनतम होता है। इसी अंतर को हम क्या कहते हैं, जो इसमें अंतर होता है उसको बोलते हैं वार्षिक तापमान, ठीक है। तो वार्षिक तापांतर, देखो अब दैनिक तापांतर कहाँ का क्या, कहाँ का ज्यादा होता है, कहाँ का कम होता है, ठीक है। वार्षिक तापांतर देख लेते हैं। देखो ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या करती है, सालों भर क्या पड़ती है, लंबवत पड़ती है। तो इसीलिए भूमध्य रेखा पर क्या होता है, तापांतर क्या होता है, कम होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें सालों भर लंबवत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर कम होता है। ताप में अंतर क्या होता है, कम होता है, कम होता है। कारण क्या, क्योंकि सूर्य की किरणें क्या होती है, लंबवत पड़ती है। सूर्य की किरणें क्या होती है, यहाँ पर लंबवत की किरणें पड़ती है ना, कल पढ़ाया था, लंबवत पड़ती है, ठीक है। अब दूसरा,
अब भूमध्य देखना समुद्र के पास में, देखना ना वहां पे ज्यादा ठंड पाई जाती है ना गर्मी पाई जाती है। वहां पे भी क्या होता है, समुद्र तट के पास जैसे बंबई वगैरह है ना, यहाँ पे क्या होता है, तापमान क्या होता है, यहाँ पे तापांतर कम होता है, जैसे समुद्र तटीय क्षेत्रों में। क्षेत्रों में क्या होता है, तापांतर कम होता है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्थल समीर और जल समीर चलती है। जो यहाँ के तापमान को ना स्थल समीर और वो क्या चलती है, जल समीर चलती है। ठीक है, तीसरा पीटी में पूछ लेता है इसलिए। ठीक है, और तीसरा हो गया ना, जैसे हम समुद्र से दूर जाते हैं तो स्थल के पास जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, तापांतर अधिक होता है। जैसे इस समुद्र से दूर जाने पर, साइड में लिख रखा है, समुद्र से दूर जाने पर यहाँ पे क्या होता है, तापांतर में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्थल स्थल क्या होता है, बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी क्या होता है, ठंडा होता है। तापांतर क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, चौथा क्या होता है, देखो उत्तरी गोलार्ध में कल हमने पढ़ाया था स्थल की अधिकता है, तो इस उत्तरी गोलार्ध में तापांतर क्या होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। कारण इसका क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, वो भूमि की क्या है, यहाँ पर स्थल की अधिकता है ना, स्थल की अधिकता कल बनाया था कि देखो जो दक्षिणी गोलार्ध वहां पे क्या है, स्थल की कमी है, वहां पे जल की अधिकता है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में ना तापमान क्या होता है, न्यूनतम होता है, क्योंकि जल्द क्या होता है, जो स्थल होते हैं वो जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी ठंडे होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होती है, तापांतर अधिक होता है। अब वही क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में तापांतर कम होता है। दक्षिणी गोलार्ध में तापांतर क्या होता है, कम होता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जल की उपलब्ध, जल की लगता है। ठीक है, देखा था ना कल हमने कि कैसे त्रिगोलार्ध में जल पाए जाते हैं, और जल क्या होते हैं, जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं। नहीं सॉरी, जल देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे होते हैं, जबकि स्थल क्या होता है, जल्दी गर्म होते हैं जल्दी ठंडे होते हैं। ये होता है वार्षिक तापांतर, कहाँ क्या पाएगा, इसी तरीके से दैनिक तापांतर। देखा, हम लोग जब वहां जाएंगे, रेगिस्तान वगैरह जाएंगे ना, मरुस्थल में जाएंगे, तो मरुस्थल में क्या होता है, दिन में धूप बहुत तेज पड़ती है, तेज पड़ती है, तो यहाँ पे क्या होता है, और रात में क्या होता है, यहाँ पे बर्फ वो होती है, क्या बोलते हैं, रेत होती है, तो यहाँ पे जो पार्थिव विकिरण होता है वो भी तेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तापांतर होता है ना, बहुत अधिक पाता है, और उस स्थल में क्या होता है, तापांतर क्या होता है, अधिक होता है। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे बादल बादल पाए नहीं जाते, तो यहाँ पे क्या होता है, तापांतर क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा में क्या होता है, सॉरी, समुद्र समुद्र तटों के पास क्या होता है, तापांतर क्या होता है, कम होता है, तो बताया था ना, तापांतर कम होता है। इसका क्या कारण होता है, क्योंकि वहां पे क्या चलती है, स्थल समीर और जल समीर चलती है, वहां के जो तापमान को क्या करती रहती है, समान कर रहती है। ठीक है, तो तापांतर कम होता है। ठीक है, मरुस्थल में तापांतर अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत तेज से पड़ती है, फिर उसके बाद जो पार्थिव विकिरण होता है वो भी तेज होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, तापांतर अधिक होता है। तीसरा, देखो मेघाच, जो बादल होते हैं, बादलों के टाइम पे क्या होता है, बादल होंगे वायुमंडल में, तो बादलों के टाइम के क्या होगा, तापमान कम आ पाएगा, और तापमान जो है ना पृथ्वी से क्या होगा, पृथ्वी में रह जाएगा ना, जो तापमान है ना, बादल उसको क्या कर लेंगे, जाने नहीं देंगे वायुमंडल में, तो बादलों के टाइम पे क्या होता है, तापांतर कम होता है। ठीक है, देखो समझ में आया ना, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे देखो हमारा वायुमंडल, ये हमारा वायुमंडल है, यहाँ पे क्या है, बादल है, ये सूर्य के प्रकाश को आने को रोकेंगे,
आएंगे। ठीक है, फिर जो प्रकाश आ जाएगा यहाँ वहां से, ठीक है, तो ये जो प्रकाश वापस जाएगा तो ये इसको जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, तो पृथ्वी का तापमान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इसीलिए बादलों के टाइम पे क्या होता है, तापांतर कम होता है। ठीक है। और एक पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, तापांतर बहुत अधिक होता है। कैसे बताते हैं, तापांतर क्या होता है, अधिक होता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, सूर्य की किरणें क्या होती है, सीधी पड़ती है, तो दिन के समय क्या होता है, तापमान अधिक होता है। और यहाँ पे जो पार्थिव विकिरण भी होता है, क्या होता है, बहुत अधिक होता है। इसीलिए यहाँ पे तापमान क्या होता है, अधिक होता है। तापांतर क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, इसीलिए तापांतर क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, आ गया तापांतर। ठीक है, कल नेक्स्ट क्लास करेंगे ज्योग्राफी की।